नमस्कार। आज की इस वीडियो में भारतीय वनस्पति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उपाद्र सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन या आर्द्र पतझड़ वन। तो हम बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से देश में सर्वाधिक उष्ण आर्द्र पतझड़ वन सर्वाधिक भारत में पाए जाते हैं। देश के उन भागों में जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 सेंटीमीटर के आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70% रहती है, तो वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यानी कि वर्षा 200 सेमी से अधिक और तापमान 24 सेंटीमीटर के आसपास, आर्द्रता 70% रहती है, वहां कौन से वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन या पतझड़ वन। तो हम वहाँ पे बात करेंगे आपकी उष्णार्द्र सदाबहार वन, जहाँ पे औसत तापमान 24 सेंटीमीटर, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, आर्द्रता 70% तक वर्ष भर में रहती है, वहाँ उष्णार्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। देश में 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णार्द्र सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन या मरुस्थलीय वन। तो उस प्रकार 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में वनस्पति की बात करेंगे, तो इसमें आपकी उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। उष्णार्द्र गर्म पतझड़, गर्म और नमीयुक्त पतझड़ वन, जिसे उष्णार्द्र पतझड़ वन कहते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले 50 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे आर्द्र कहते हैं। आर्द्र में किस प्रकार के? तो आपकी मरुस्थलीय वन देखने को। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? दलदली व ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों की बात करेंगे तो उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? जहाँ दलदली युक्त व ज्वार भाटा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ मैंग्रोव वन होते हैं। और मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे? गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसमें हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक ज्वार भाटा युक्त क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? असम, शिवालिक, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो चंदन की लकड़ी की बात करेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियों में सर्वाधिक चंदन की लकड़ियाँ भारत में पाई जाती हैं। साइलेंट वैली क्यों चर्चित रहा? साइलेंट वैली जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना, अत्यधिक जनसंचयन या जल विविधता व सदाबहार वन के संरक्षण के लिए। तो साइलेंट वैली की बात करेंगे जो जैव विविधता व सदाबहार वन का संरक्षण के लिए फेमस रहा, चर्चित रहा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी की बात करेंगे, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। शांति घाटी कहाँ स्थित है? शांति घाटी की बात करेंगे तो आपकी शांति घाटी केरल में स्थित है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। पश्चिमी हिमालय के उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का क्या कारण है? पूर्वी हिमालय का पश्चिम हिमालय में अधिक ऊंचा होना, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, पूर्वी हिमालय पश्चिम हिमालय की अपेक्षा नीचा होना, पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों में अधिक ऊर्ध्वाधर होना।
तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल के पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अत्यधिक निकट होने के कारण वनस्पतियाँ जो है ऊंची पाई जाती है। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति कौन से प्रकार हैं? सदाहरित, अल्पाइन, सवाना या पर्णपाती। तो पश्चिम घाट में सदाहरित वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन अरावली पर्वतमाला पर, शिवालिक पठार पर या शिवालिक श्रेणी पर या पश्चिमी घाट पर। तो आपके पश्चिम घाट पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। कौन से राज्य में शहतूत रेशम उत्पादन करता है? शहतूत से रेशम का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो शहतूत से रेशम का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण सुंदरवन का डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र की डेल्टाई क्षेत्र को कहते हैं? तो किसके कारण? तो आपके सुंदरी वन के कारण इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए असम, केरल, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंध को लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? भारत में उष्णकटिबंध को लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है? तो अल्पाइन प्रकार की वनस्पति उस उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश में अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन की बात करेंगे जिससे व्यवसाय का उत्पादन होता है, तो वह भारत में है आपके कोणाधारी वन है जो व्यावसायिक वनों की श्रेणी में आते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का योगदान किस प्रकार है? तो हम इसमें बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय 93% और आपकी उष्णकटिबंधीय 93 व शीतोष्ण कटिबंधीय 7%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी? भारत की प्रमुख वनस्पति की बात करेंगे तो भारत में पतझड़ वन प्रमुख वनस्पति के रूप में कौन से राज्य में तेंदुए के पत्ते का मुख्य उत्पादन? तेंदुए के पत्ते का मुख्य उत्पादन राज्य में कहाँ किया जाता है? तो तेंदुए के उत्पादन आपके मध्य प्रदेश में तेंदुए के उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में निम्न के कौन से राज्य में एक मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन या पर्णपाती वनों का संयोजक है? तो किस राज्य में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन या पर्णपाती वनों का संयोजक रूप से पाए जाते हैं? तो आपके अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तीनों प्रकार के मैंग्रोव वन, सदापर्णी व पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वे वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं, तो वे कौन से वन कहलाते हैं? तो आपके वे मैंग्रोव वन की श्रेणी में आते हैं जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, वे मैंग्रोव वन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के
वनों को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से नदी डेल्टाओं में कौन से मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? नर्मदा, स्वर्णरेखा, कृष्णा या गंगा। तो मैंग्रोव वन की यहाँ पे बात करेंगे तो मैंग्रोव वन आपके 3 व 4 यानी कि आपकी कृष्णा व गंगा नदी डेल्टाओं पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कृष्णा व गंगा नदी डेल्टाओं पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में तेंदुए के पत्ते का मुख्य उत्पादन किया जाता है? तेंदुए के पत्ते का मुख्य उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से मैंग्रोव वन सदाबहार या पर्णपाती वनों का संयोजक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है संयोजक के रूप में आते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं उन्हें मैंग्रोव वन की श्रेणी में आता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में वन निम्नलिखित में से किस प्रकार की गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में आपके सुंदरवन डेल्टा आते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? आपके मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित मैंग्रोव वन की श्रेणी में नहीं आता पश्चिम बंगाल, उडुपी, कांडापुर। तो मैंग्रोव वन की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? तो आपका उडुपी मैंग्रोव वन की श्रेणी में नहीं आता है। रत्नागिरी, कांडापुर, पश्चिम बंगाल ये सभी मैंग्रोव वन की श्रेणी में आते हैं। ज्वारीय जंगल से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ज्वारीय जंगल से संबंधित कथन की बात करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट व दोनों सही हैं। यहाँ की जंगल उन दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ ताज़ा पानी समुद्र हो, और जंगल मुख्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सुंदरवन में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका 34 में सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन राइट हैं कि पश्चिमी घाटों में वर्षा वन ढलान व उत्तर प्रदेश को छोड़कर पूर्वी भागों में पाई जाती है और यहाँ जंगलों की लकड़ियाँ सख्त होती हैं। निम्नलिखित से कौन सा भारतीय राज्य प्रतिशत में माले में सबसे बड़ा है जहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो इसकी बात करेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में सबसे ज़्यादा 1% के रूप में पाए जाते हैं। 36 में ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं कि यहाँ 70% है और मानसूनी वन कहा जाता है उत्तर पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन हिमालय वन से संबंधित है, तो हिमालय वन के लिए सत्य कथन है। तो हिमालय वन की बात करेंगे ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं कि भूमध्यवर्ती जंगलों छोटे अल्पाइन वनों में पाए जाते हैं और इस प्रकार के पेड़ महत्वपूर्ण है। बोमडान केरल से संबंधित है। बेतरकनिका उड़ीसा में, रत्नागिरी महाराष्ट्र व कांडापुर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुष्क वन से संबंधित कथन है, तो शुष्क वन से संबंधित कथनों की बात करेंगे। शुष्क वन कथन की श्रेणी में 1 व 2 दोनों है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। यहाँ कैक्टस, केकर, बबूल, डिम्पले ये सभी खेर आदि पाए जाते हैं। इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। शुष्क वनों की भारत में मैंग्रोव वनों की मैंग्रोव तटीय क्षेत्र लगभग 4,992 वर्ग किमी में पाए जाते हैं। दुनिया के 5% क्षेत्र में फैला है। सुंदर वन भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में आता है। तो इसमें कौन सा कोड सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 दोनों सही है। तो दोस्तों ये थी आपकी भारतीय वनस्पति से संबंधित 40 क्वेश्चन की श्रृंखला। आपको कैसी लगी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।